फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आज का एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपने जिंदगी का बिगेस्ट गुरु वो होता है ऑब्जर्वेशन, मार्किंग। आज के जमाने में एज आई टोल्ड कि आपके पास एक यूनिकनेस होनी चाहिए। समझिए, कुछ भी हादसा होता है तो लोग वहां पे मार्क करके कुछ ना कुछ फनी जोक बना देते हैं। ऐसा एक पढ़ा, वो मैं पहले शेयर करूं। फ्रेंड्स, पहले के जमाने में अगर आप कुछ सिलाने देते थे, मतलब अपना ड्रेस या ट्राउजर या शर्ट, और कपड़ा बचता था, तो मॉम क्या कहती थी कि मत शू बनावी देजो। तो अपने घर पे छोटा बच्चा हो, उसका कुछ जबलू बबलू એવું કે બનાવી નાખજો। फिर आजकल ना जमाना में શું કહેવામાં આવશે, अगर कपड़ा एक्स्ट्रा बचे तो आप क्या बना देना। ये पजल भी होगा यार, मास्क काम आ जाएगा, और मैचिंग मास्क यार। ओके फ्रेंड, अब अपन पहले जो एक चीज शुरू करी थी वो पढ़ने वाले हैं। पहले ऑल इन वन पढ़ेंगे। फ्रेंड, अपन एक चीज को ढूंढ रहे थे या खोज रहे थे कि हाँ, एक मिनट, क्यों खोज रहे थे। तो फ्रेंड, आफ्टर वर्ल्ड डिप्रेशन इन यूएस 1939 टू 1944 ऐसा माहौल था कि पहले सिर्फ, मतलब पहले ऐसा था, रैंकर्स ही मानते थे सो कोल्ड कि भाई हमारे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। हमें दरेक जन, एवरी स्टूडेंट्स ट्राइज टू गेट गुड और अच्छे मार्क्स। हर एक स्टूडेंट ऐसा सोचता है। इन से मैं एवरी नेशन, ये सारी चीज में एक मिक्सिंग बढ़ाऊंगा इंटरेस्टिंग बना के। जैसे कि जो एशियन नेशंस हैं, लेटिन अमेरिका या अफ्रीका के कुछ जो पुअर वाला साइड है, वो हर एक ने सोचा कि हमें डेवलपमेंट या तरक्की मिलनी चाहिए। फिर सवाल ये आया, हमने फालतू का लफड़ा खड़ा करा, वो उर्सुला हिक्स, उन्होंने ऐसा कहा है कि द प्रॉब्लम, या तो जो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप्ड नेशन कहां पे छुपा हुआ है, ग्रोथ, और जो डेवलपिंग नेशन है वो कहां पे छिपा हुआ है, वो है डेवलपमेंट। वहां से हमने शुरुआत करी। शुरुआत करते करते हम लोग यहां पे आ गए कि एक्चुअली जो क्वांटिटेटिव चेंज है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जिन्हें अपन काउंट कर सकते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा फ्रेंड, टेक्निकली ग्रोथ। बट ग्रोथ का लफड़ा ये था, लफड़े का मतलब लिमिटेशन ना, डायरेक्ट समझ जाना, एल लफड़ा एंड लिमिटेशन, कि ये नैरो कॉन्सेप्ट है। क्वालिटेटिव चेंज का क्या, इंस्टीट्यूशनल चेंज, सोशल चेंज, मेंटल चेंज, ये तो इसके अंदर है ही नहीं टेक्निकल देखे तो। और फ्रेंड, ये सारी चीजें वो नहीं बताएगा, तो हमने कौन सा स्टैंडर्ड ढूंढा जो क्वालिटेटिव भी है एज वेल एज क्वांटिटेटिव है, जहां पे लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल्फ मोटिवेटिंग है फ्रेंड यारो, लेबर डायनेमिक होगा, स्किल्ड होगा, डिमांड पहले जो कहते थे ना, प्राइमरी देन आफ्टर कंफर्ट्स एंड लग्जरियस गुड्स की होती जाएगी, कैपिटल का फॉर्मेशन होता जाएगा, और फ्रेंड इसे क्या कहा जाएगा यार, डेवलपमेंट। फिर अपन ने दोनों का डिफरेंस पढ़ा था। एक्चुअली इनके अंदर ऑलमोस्ट कॉमन पॉइंट है। मुझे बताओ कि इन्हें मेजर करना इजी है और कि इन्हें मेजर करना टफ है। तो डेवलपमेंट को मेजर करना टफ है क्योंकि वो क्वालिटेटिव भी चेंज है कि नहीं इजीली काउंट कर सकते। ग्रोथ को कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ कौन सा ब्रॉडर है, दैट इज द डेवलपमेंट। और ध्यान रखना, ग्रोथ डेवलप्ड नेशन से रिलेटेड है एंड डेवलपमेंट डेवलपिंग नेशन से कनेक्टेड है। बाकी की बात बाद में। स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आपने सालू लाइगू और कौन से यादा वो साइन इंडिकेटर आम वड़वुज के यार डेवलपमेंट नापे कैसे। तो भीड़े के जमाने का फंडा था इंक्रीज या ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। हमने एक तरफ ग्रोथ रेट देखे थे, हमने रट्टा भी मारा था कि इंडिया का ग्रोथ रेट 7.3% है, मतलब इंडियन इकोनॉमी एवरी ईयर इतने रेट से तरक्की करेगी। अगर ये रेट हायर है तो प्रोग्रेस है, वरना नहीं है। बट उसके कुछ लिमिटेशंस है। पहला, हमें टू नेशनल इनकम पता ही नहीं चलती। क्यों पता नहीं चलती अपने को? इलीगल इनकम, इलिटरेसी, याद है पहले पॉइंट के लिमिटेशंस के अंदर था। डबल काउंटिंग, बार्टर ट्रांजेक्शन, मोर देन इन वन ऑक्यूपेशन, अगर आप ऑक्यूपाई हो, एटसेट्रा 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 यार, तो ये लफड़े वाला था। सेकेंड लिमिटेशन ये था, अगर पॉपुलेशन है वो हायर रेट से इंक्रीज हुआ रादर देन नेशनल इनकम, तो भी बुच लगने वाला है। एंड एवरी नेशन काउंटिंग द नेशनल इनकम एज पर देयर मेथड, वो इनकम भी हो, एक्सपेंडिचर भी हो,
या પ્રોડક્શન या આઉટપુટ મેથડ भी हो तो कंपेयर કેવી રીતે કરવાનું, દરેકે अलग अलग मेथड रखी हो। तो याद है मैंने तब एग्जांपल दिया था कि कोई एग्जाम जीएससीबी से देगा, कोई आईसीएससी से, कोई इससे देगा, तो कंपेयर कैसे है। ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस सिस्टम हमने एक नया सिस्टम ढूंढा जहां पे नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन या सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री और नेशन, जिन्हें कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और फिर हमने एक तरफ पर कैपिटा इनकम देखे और उसके ग्रोथ रेट देखे। हमने ये भी कंपेयर करा कि जो फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे, उसका पर कैपिटा इनकम बापू इंडिया से 11 या 12 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन किंतु परंतु बट जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो किससे हायर है, नॉर्वे। मतलब अपन ज्यादा स्पीड में तरक्की कर रहे हैं, એટલે हम પેલા પકડી પાછું કોમ્પિટિશન में। बट फ्रेंड इसके भी लूपहोल या लिमिटेशंस था। हम लोग आफ्टर एवरी 10 इयर्स एक्चुअली पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो बीच में अपने को पॉपुलेशन चाहिए तो एस्टिमेशन होगा। नेशनल इनकम ही ट्रू नहीं होती तो पर कैपिटा इनकम कहां से ट्रू होगी। हर एक नेशन ने अपने वहां पे कंट्रोल डाले, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट। तो एग्जैक्ट काउंट करने में या इंटरनेशनल कंपैरिजन में तकलीफ होने वाली है। और मैंने आपको कहा था, याद है, खुश का एग्जांपल देके कि हमने अपने क्लास की पर हेड इनकम निकाली, पॉकेट मनी, लेकिन खुश की पॉकेट मनी ओवरऑल ज्यादा थी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड इसके अंदर आइडियली कि यार ये एक एवरेज है, ओवरऑल है, हर एक को इतना मिलेगा वो तो आइडिया नहीं आता। और लास्ट वाला पॉइंट तो ऐसा था फ्रेंड, पर कैपिटा इनकम जितना शो करता है उससे ज्यादा तो शो नहीं करता, हाइड करता है। मतलब इट मोर हाइड देन इट रिवील्स। यहां तक हमने पढ़ा है फ्रेंड। इसकी वजह से अपन एक नई चीज तलाशने जा रहे हैं। फ्रेंड थोड़ा इधर उधर जाएंगे। पहले मैं इसका पहला टॉपिक है ना टेक्स्ट में, वो 10 पॉइंट्स दिए हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के, वो नहीं बता रहा हूं। उसके सामने वाले पेज पे जो सेकंड पैराग्राफ है वो बता रहा हूं। फ्रेंड एक्चुअली मॉरिस डेविस मॉरिस पर्सन ने ऐसा सोचा, समझ लो अगर नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट बढ़ सकती है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में हो तो। लेकिन नेशनल इनकम बढ़ाने में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ऑल द पीपल या फ्यू रिच पीपल, फ्यू रिच पीपल। तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं यार, अभी पुराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यार, नेशनल या पर कैपिटा इनकम का अपने को नया कॉन्सेप्ट चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव था जो है। रिपीटिंग अगेन, क्या इंप्रूव होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकल जाएंगे, मतलब हो सके उतना। फिर पहले कहावत होती थी रोटी कपड़ा मकान, मतलब मानस ने 3 वस्तु मिली जाए तो चाले, फूड क्लोथ एंड शेल्टर। बट फ्रेंड नाउ द डायमेंशंस एंड हॉरिजन्स ऑफ दिस एस्पेक्ट्स हैव थॉरली चेंज। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ भल भलू આવી ગયું यार, ड्रिंकिंग वाटर, पानी, सोच वहां पे शौचालय यार, टॉयलेट फैसिलिटी, बद्दू जो मलू जो है। फ्रेंड ये सब मिलता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, नहीं मिलता तो इंप्रूव नहीं होगी। उन्होंने जो नया फंडा लॉन्च करा वो किसके ऊपर बेस्ड था, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फाइबा ने उसका नाम क्या पाड़ा, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स। रिपीटिंग अगेन, on which the PQLI is based, PQLI सेना पर बेस्ड છે, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन। और मॉरिस डेविस मॉरिस ने क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए 3 इंडिकेटर्स दिए हैं जिन्हें मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं। मतलब आज आप जब होमवर्क करें तो ये पैराग्राफ पहले लिख ले कि कहां से ये नए वाला टॉपिक आया। इट इज अ बेटर मेजरमेंट देन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, वो उसके मेरिट्स में भी देखेंगे। रफली देखने जा रहे हैं फ्रेंड आ नॉलेज માટે, जो कि लिखना भी है होमवर्क में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में અત્યારના જમાનામાં શું શું ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે। ऐसे 10 टॉपिक दिए है डिटेल में। हाँ पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट, द गुड्स और सर्विसेज वी यूजेस कंज्यूम्ड, जिनमें ड्यूरेबल गुड्स आ जाएंगे, एसी, रेफ्रिजरेटर, सेलफोन। पेरिशेबल गुड्स डेली आइटम्स, फूड आइटम्स है, मिल्क है और ऐसा, एंड सर्विसेज। आ 3 वस्तुनो કેટલો કેવી રીતે યુઝ કરો એ આવે। मतलब पेरिशेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज।
ये चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे चलेगा, बट माइंड वहां जो है। तो ऐसे लिस्ट लिया, मतलब आपको दिया गया है 10 चीजों का, वो पढ़ते जाए। पहला फूड, और फूड के अंदर क्या, एक मिनट, फूड હવે ફૂડનું હું મતલબ આપણને એટલે ફૂડમાં શું શું, ફૂડમાં એ લોકો એક મિનિટ अब ભૂકા છોડો, શું ચેક કરશે? ન્યુટ્રિશન મળે છે, પ્રોટીન, ફાઈબર, અને અત્યારે તો ભલભલી ગોળીઓમાં ઇમ્યુનિટી પાવર આવી ગયો છે, કોરોના ઇફેક્ટ। ब्रैकेट में क्या लिखा है फूड का मतलब? कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट, प्रोपोर्शन। मतलब इनमें आप आ तो साइंस है हाँ यार, मतलब फूड के अंदर इतना आ जाएगा, पक्का कंफर्म है? मतलब आप अपने वैसे एक दो चीज लिख सकते हैं, कैलोरीज भूल जाए, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, एक्सेट्रा। सेकंड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। बट इससे नापेंगे कैसे कि आपको हेल्थ या मेडिकल सर्विसेज कितनी मिल रही है क्या? तो कभी वो लोग ये देखते हैं कि पर हेड कितलो मेडिकल खर्चो थाय छे, फिर वो लोग ऐसा इक्वेशन डालते हैं नॉलेज के लिए जो अपन पढ़ने वाले हैं बाद में पॉवर्टी में, कि पूरी पॉपुलेशन के सामने इतने डॉक्टर तो इतने के 100 के ऊपर कितने प्रोपोर्शन ऑफ डॉक्टर, એવું કંઈક इंडिया में बहुत ઓછા છે डॉक्टर। हाउसिंग एंड नहीं, क्लोथिंग ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑफ डॉक्टर टू पॉप्युलेशन। मतलब કેટલા ડોક્ટર આટલા પોપ્યુલેશન સામે છે, इंडियाમાં રેશિયો ઓછો છે। सेकंड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाउसिंग का मतलब क्या रूम्स अवेलेबल है? अरे कोई ये पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में पॉवर्टी में। अपने इंडिया में क्या होता है प्रैक्टिकल, कि शहरों में, सॉरी मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे आज ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जो टेक्सटाइल्स के कारीगर है वो एक रूम में 4 से ज्यादा ना रहे। फ्रेंड पहले होते कि उनके पास रूम तो होना चाहिए, और પછી यार भाड़ू पोसाव છે બીજું બધું, मतलब ये क्या हो जाएगा? અને एंटरटेनमेंट એ કેવી રીતે નાખશું? टीवी, मोबाइल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, उसकी अवेलेबिलिटीज पक्का। नेक्स्ट डायरेक्ट जाएंगे ब्रैकेट के बिना। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। हाँ सॉरी, मैंने एंटरटेनमेंट यहां पे डाल दिया था, वो यहां पे लिख सकते हैं, थिएटर वेटर एंड ऑल। एजुकेशन का मतलब कहां तक आप पढ़े लिखे हैं, मतलब लिटरेट कितना है, लिटरेसी रेट जितने ज्यादा फ्रेंड फॉरेन वर्ल्ड में वो रेट 90 से 100% होता है, ये भी बहुत ज्यादा कहना है लेकिन बाद में। और एंटरटेनमेंट का मतलब ये सारे साधन आपके पास अवेलेबल है या नहीं, प्रैक्टिकल जाते हैं भाई ऑनलाइन स्टडीज, बट उसके लिए पहला तो टावर पकड़ावा जो है, अब टावर पकड़ाए तो પછી મોબાઈલ હોવો જોઈએ ને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી। નેક્સ્ટ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फ्रेंड रोड्स, व्हीकल्स, कम्युनिकेशन के लिए कितने टेलीफोन्स हैं, कितने सेलफोन्स हैं, कहां तक कनेक्शन स्प्रेड हुआ है वगैरह। फिर एनर्जी, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। फ्रेंड यहां पे एनर्जी को क्या मानेंगे, शायद इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ मान ले, उसका कितना कनेक्शन है। फिर पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज अ डैम गुड पॉइंट। કેટલા લોકોને પીવાનું પાણી મળે છે અને એના પછી શુદ્ધ પાણી, प्योर ड्रिंकिंग वाटर ज्यादा लोगों को अवेलेबल है। फ्रेंड अभी के 2020 में ये सोचना पड़े, ये भी सोचने की बात है। देन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये मैं उसके इंडिकेटर में मॉरिस वहां पे समझाने जा रहा हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी, ये भी बताने जा रहा हूं मैं एंड में। फिर ड्रेनेज फैसिलिटी, गटर। फ्रेंड इट्स मैटर, मतलब ये सब अच्छे से होना चाहिए। आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाऊं, इवन मैंने ये सुना है 99% राइट है, अपना डुम्मस एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं। जो जूना जमाना में खाड़ कुआ आवे ने, मतलब अपने जो टॉयलेट या वॉशरूम होता है उसका सब नीचे जमा होता है, फिर से वो लोग पहले फर्टिलाइजर ए देशी रीते ત્યાં એનું डिस्पोज થાય છે, નિકાલ થાય છે, खत्म है शायद। मतलब फ्रेंड हमने कैसे टॉपिक शुरू करे यार, कि एक्चुअली कौन से इंडिकेटर सफिशिएंट नहीं है। नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, वो सिर्फ ये बताता है कि नेशनल इनकम बढ़ी, ओवरऑल इनकम इतनी बढ़ी पर कैपिटा इनकम से या एवरेज इनकम, बट फ्रेंड लोगों के लाइफ का क्या, एवरी ह्यूमन, एवरी सिटीजन लाइफ शुड बी इंप्रूव। और फ्रेंड अपने को वो आइडिया किससे आने वाला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जिसको इंक्लूड करने वाले मतलब हुई इंट्रोड्यूस्ड फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स, मॉरिस, डेविस, मॉरिस। उनके 3 इंडिकेटर्स से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं,
बट अगर आपको एग्जाम में पूछे विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये लिखना है। रिपीटिंग अगेन, कौन सा क्वेश्चन हो, कई मैटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ने मैटर करे तो अब है इंडिकेटर्स ऑफ PQLI, लेकिन वो इंडिकेटर्स 3 हैं जो मैं आपको बताता चाहूं। इनके लिए सबसे पहला इंडिकेटर शायद है लिटरेसी। व्हाट इज लिटरेसी रेट फ्रेंड? डायरेक्ट प्रपोर्शन कि मान लो सॉरी, इंडिया की पॉपुलेशन राउंड फिगर में 100 करोड़ है और लिटरेट पीपल है 80 करोड़, तो 100 करोड़ पे कितने? 80 करोड़। परसेंटेज के बापूजी कौन? 100। 100 पे कितना? तो लिटरेसी रेट आएगा 80%। गोल गोल रानी केटलू केटलू पानी। मतलब ऑन एंड ओवर लिटरेसी रेट का मतलब होता है द रेशियो या प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऐसा लिखना आना चाहिए। रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज लिटरेसी रेट? प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन्स आउट ऑफ टोटल પોપ્યુલેશન, એટલે ટોટલ પોપ્યુલેશન માંથી કેટલા લિટરેટ લોકો છે એનું प्रपोर्शन या रेशियो को क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट। इससे आइडिया आएगा कि अपने यहां पे कितना मतलब एजुकेशन फैसिलिटी, अपने यहां पे एक प्रैक्टिकल बात करूं, RT राइट टू एजुकेशन, मतलब कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लेवल तक पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लिटरेसी के बाद जो सेकेंड इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये तो डेफिनेशन में ही आ गया, मतलब इन शॉर्ट एक्सपेक्टेंसी ऑफ फ्यूचर लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ को क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब कोई नया बच्चा, मैं कहने वाला था मतलब मार्केट में आया, सॉरी, एक नया बच्चे ने पृथ्वी पे जन्म लिया तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड वो कितने साल तक जीने वाला है उसे क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब हाउ मेनी इयर्स एक्सपेक्टेडली द न्यूली बॉर्न बेबी कैन लिव इन फ्यूचर। रिपीटिंग अगेन, ये वैसे डेफिनेशन आना चाहिए। मतलब हाउ मेनी इयर्स द न्यूली बॉर्न बेबी कैन लिव एक्सपेक्टेडली फॉर द फ्यूचर, इन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? व्हाट इट इज नोन एज सॉरी, इन्हें कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और फ्रेंड, जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर होगी उतना बेटर माना जाएगा, लोअर होगा उतना कम बेटर। एग्जांपल प्रैक्टिकल, हम बुक में नहीं, जापान 85 to 90 इयर्स और इंडिया अराउंड 65 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फ्रेंड, ये कौन से सिचुएशन को बताएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो अपने यहां पे हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, लोग हेल्थ के बारे में कितने कॉन्शियस है या नहीं, और कुछ लिमिट तक मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं। अब एक फनी बात बताऊं, पेज टर्न करें आप, जो यहां पे 3 इंडिकेटर है उसके पीछे वही 3 इंडिकेटर को पैराग्राफ में बताया है। तो फ्रेंड, एक में उन्होंने मेडिकल सर्विस लिखा और एक में हेल्थ सर्विस। तो फ्रेंड, खबर आपने रट्टो मारवानो कि क्या मेडिकल सर्विस आवश्यक है, क्या हेल्थ सर्विस आवश्यक? फ्रेंड, फिर बिंदास लिखने का मतलब मेरे ख्याल से तो कभी कभार दोनों में दोनों लिख सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज एंड हेल्थ। उन्होंने एक में हेल्थ सर्विसेज लिखा है और एक में मेडिकल सर्विस लिखा है। चाइल्ड मोर्टालिटी में एंड एक्सपेक्टेड लाइफ में तो प्रैक्टिकल जो सारू, मतलब पहले हमने पहला इंडिकेटर कौन सा पढ़ा जो मॉरिस डेविस मॉरिस ने बनाया था? पहले था लिटरेसी रेट, लिटरेसी। सेकंड वाला क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, તમે દુનિયાની પીઠ પર કેટલું લાંબુ ટકી જવાના છે અને ક્યારે આઉટ. લાસ્ટ થર્ડ ઇન્ડિકેટર, ઇન્ફન્ટ मोर्टालिटी रेट या चाइल्ड। इन्फंट एटले फ्रेंड, इन्फंट का मतलब क्या होता है? न्यूली बॉर्न बेबी। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, व्हाट इज इट? इन शॉर्ट, इन्फंट मोर्टालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज डाइज आउट ऑफ 1000 न्यूली बॉर्न बेबीज। इनमें 1000 डायरेक्ट नहीं कहा है, बट वो अपन आगे पढ़ेंगे पॉपुलेशन में बिफोर कंप्लीटिंग। कभी कभार स्टैंडर्ड वो 1 ईयर का होता है और अपना लेटेस्ट स्टैंडर्ड 5 इयर्स का है। मतलब फ्रेंड, जो बच्चे हैं मतलब न्यूली बॉर्न बेबीज, उनमें से 5 सालों के अंदर अंदर કેટલા બાળકોની ડેથ થઈ જાય 1000 માંથી। અને ફ્રેન્ડ, ઇન્ડિયામાં
એ રેશિયો ઘટ્યો તો પણ 40 જેવો છે. मतलब अपने इंडिया में जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 40 की डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर. અને फ्रेंड बार એ रेशियो 2 के 4 નો છે. मतलब वहां पे 1000 के सामने 5 सालों में कितने बच्चों की डेथ होती है? 2 और 4. और इंडिया में 40. फ्रेंड ये क्या बताता है? स्टेटस ऑफ वुमन. આપણે કેવું છે प्रैक्टिकल कि जो फीमेल होते हैं उनकी केयर नहीं. अभी भी गांवों के अंदर मेडिकल फैसिलिटी नहीं. આપણે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં ડાયણ કહીએ ને એ જ બેબીને બોર્ન કરાવી દે. હાઇજીનિટી કા क्या? થોડી કેર લેવાવી જોઈએ આજના જમાનામાં ખાસ. નો પ્રોपर स्पेस बिटवीन टू चाइल्ड. હવે ये मेरा रूटीन डायलॉग है, पॉपुलेशन चैप्टर में रिपीट करूंगा. फ्रेंड આપણે ब्लड डोनेट કરીએ પછી 3 કે 4 મહિના પછી પાછું डोनेट થાય तो एक फीमेल होती है जो चाइल्ड को प्रोड्यूस करती है. પછી ધડાક કરીને બીજું ચાઇલ્ડ, વચ્ચે ગેપ હોવો જોઈએ. फैमिली प्लानिंग. फ्रेंड मेडिकल फैसिलिटी कहां तक, ये सारी चीजें एंड हेल्थ ऑफ द फीमेल एंड अ बच्चा सारा इसके अंदर काउंट होता है. मतलब व्हाट आर द 3 इंडिकेटर्स स्टेटेड बाय हूं? मॉरिस डेविस मॉरिस. मतलब आपको ये भी लिखना है उसके 3 इंडिकेटर डिटेल में. बट देखिए उन्होंने वो इंडिकेटर पीछे के पेज में भी दिए है और उसके आगे वो एरो मार के पार्ट्स में भी दिए है. आप इन दोनों को मिला के लिखेंगे फ्रेंड. इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड दोनों इंडिकेटर्स को. पक्का? श्योर? ओके. मतलब अब तक जो मैंने नया पढ़ा है वो बताऊं. कौन से इंडिकेटर अपने पास काफी नहीं थे? नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. तो किन्होंने पहल करा? मॉरिस डेविस मॉरिस. और नया फंडा जनरेट करा जो किने देखेगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ. मतलब इन शॉर्ट व्हाट इज PQLI? फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स. जहां पे डेवलपमेंट ने कौन बतावशे, शो करशे, रिफ्लेक्ट करशे क्वालिटी ऑफ लाइफ. इफ इट इंप्रूव्स तो अच्छा है, डज नॉट इंप्रूव तो अच्छा नहीं है. पक्का. फिर हमने मैटर्स इंक्लूडेड इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो 10 मैटर देखे जो आपको लिखना है, और 3 इंडिकेटर स्टेटेड बाय मॉरिस डेविस मॉरिस, ये भी लिखना है. अब जो मैं बता रहा हूं वो लिखना नहीं है. फ्रेंड ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे इंडेक्स. इंडेक्स की हाईएस्ट वैल्यू 100 होती है. चलो एक काम करते हैं, जैसे घर पे कभी नहीं होता कि आज चा बनावी नाखने हमारा, इन सेम वे अपन क्या बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स? फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स बनावशु कई रीते, हाउ टू क्रिएट इट. फ्रेंड व्हाट दे डू, जो 3 इंडिकेटर है. लिटरसी. માની લો કે હવે નેશનની એક્ઝામ છે, એના 3 પેપર નીકળવાના છે. કયા કયા 3 પેપર? लिटरेसी 100 मार्क का, सेकंड पेपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी 100 मार्क का, थर्ड पेपर भी 100 मार्क का. 100 मार्क के पेपर निकाले, अब उन्हें 100 में से मार्क्स मिलते हैं. किस किस के लिए? लिटरेसी. मतलब आप बेटर होंगे तो मोर मार्क्स, बेटर नहीं होंगे तो लेस मार्क्स. मतलब 100 में से किसके मार्क्स मिले? लिटरेसी. 100 में से किसके मार्क्स मिले? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और 100 में से इन्फेंट या चाइल्ड मोर्टालिटी कम हो उसके मार्क्स मिले. फिर अपन मतलब हर एक में 100 में से मार्क्स मिले, फिर तीनों तीन को क्या कर देंगे? प्लस एवरेज गो थ्रू एंड डिवाइडेड बाय 3. इन्हें कहते हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स. उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? 0. इंडेक्स है तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 100. मतलब अगर आपका रैंक 100 के नियरेस्ट या मार्क्स 100 के नियर आएगा तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और अगर 0 के नियर आ रहा है तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अवेलेबल नहीं है. ये नॉलेज के लिए था. मतलब अपन हर एक को किसमें से रैंक देंगे? 100. और फिर इसका क्या निकाला जाएगा फ्रेंड? एवरेज. और PQLI अगर किसके नियरर हो तो बेस्ट 100, किसके नियरर हो तो वो बेस्ट नहीं है 0 के नियरर. मतलब आपको एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ PQLI, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है फ्रेंड? 100. और वो कहां से शुरू होता है? 0. पक्का आ जाएगा, इन्हें नहीं लिखना है. और एक बात बता दूं जो बुक में है फ्रेंड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर. ये हमारी कोशिश को नहीं, रिजल्ट को बताता है. टेक्स्ट में ચોખ્ખું લખેલું, इट डज नॉट शो द एफर्ट्स बट द रिजल्ट. प्रोडक्ट वाइज છે. તમે બેટર કરશો તો બેટર દેખાશે, एक्सपेक्टेड लाइफ बढ़ेगी, मोर्टालिटी रेट घटेगा, ऐसा, और लिटरेसी रेट વધશે अगर आप पॉजिटिव जा रहे हो तो. फ्रेंड ये भी बताता है कौन से एरिया में अपने को वर्क करना है एक्सेट्रा.
मेरा फ्रेंड ये आपको लिखना नहीं था, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ऐसे ही दिया है, ये मैंने ओरली बताया। और इकोनॉमिक्स का आज का आखिरी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं PQLI के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और PQLI के नेगेटिव एस्पेक्ट। दीदी पढ़ना आप शुरू करेंगे, पहले इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट। फर्स्ट, PQLI includes factors like literacy, life expectancy, etc., which वो कहां पे इंक्लूड नहीं थे पहले वाले इंडिकेटर में? किधर? नेशनल इनकम एंड એમાં ફક્ત ઇન્કમ પર ધ્યાન આપતા, અહીંયા સોશિયલ એસ્પેક્ટ પર ધ્યાન આપ્યું છે। પાક્કું યાર, કોઈ ડાઉટ હોય? PQLI is a better index when compared to the per capita income index. फ्रेंड मतलब इन शॉर्ट ये सेम मैटर है लेकिन दो वे से कही है। यहां पे हमने सोशल, ये मैंने अपने आप बनाया, सोशल इंडिकेटर भी ऐड करा है, लिटरेसी है, मॉर्टालिटी, एक्सपेक्टेड लाइफ जो वहां पे नहीं थे, और ये किससे बेटर है कंपैरिजन के लिए, डेवलपमेंट के लिए? पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। थर्ड वाला पॉजिटिव पॉइंट, PQLI as an indicator of economic development has lesser drawbacks as against national income and per capita income. ऑलमोस्ट सेम हुआ ना, वो उन दोनों से बेटर क्यों है? क्योंकि उसके लूप होल्स या ड्रॉबैक उससे कम है, वन इन द सेम हुआ। હવે કમ્પેર ની વાત આવશે ફ્રેન્ડ, ये हमें हेल्प करता है સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ, સિટી ટુ સિટી, नेशन टू नेशन। मतलब આપણે कंपेयर કરી શકીએ अलग अलग नेशंस को कि हाँ यार ये नेशन का PQLI हायर है, अच्छा बिहार का PQLI शायद गुजरात से लोअर है, फिर वो सोचने का कि बिहार में मेहनत क्या करवानी છે, लिटरेसी रेट में, चाइल्ड मोर्टालिटी कया एरिया, तो ए एरिया में આપણે વર્ક કરી શકીએ। ये उन्होंने बताया अपने वे से। पहला, with PQLI comparison can be made between different countries, different groups of countries, or हाँ। different states of the same country. मतलब स्टेट्स है, ग्रुप, इवन आप मेल और फीमेल का भी PQLI कंपेयर कर सकते हैं। तो फीमेल को प्रायोरिटी उतनी मिल रही है जितनी मेल को, खबर पड़ी जाए, सस्पेंस मन खुली जाए। नेक्स्ट, We can create PQLI for urban rural areas. जो मैंने कहा ओवरऑल है अर्बन और रूरल एरिया, मतलब गांव અને શહેરનો મેલ અને ફિમેલનો, मतलब नेक्स्ट ना टॉपिक कंपैरिजन ना છે, शायद ओवर है। मतलब फ्रेंड इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? वो किससे बेटर है? नेशनल और पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर से, क्योंकि उसमें सोशल एस्पेक्ट भी है और उसके जितने लूपहोल्स है, मतलब फ्रेंड बे रीते कंपेयर करिए तो बराबर है, लूपहोल्स भी कम है, लिमिटेशंस, और उसमें सोशल एस्पेक्ट नहीं थे, यहां पे थे। स्टेट्स को, कंट्रीज को कंपेयर करने में काम आ जाएगा, शहर और गांव ने, मेल और फीमेल ने पण कंपेयर करवा काम આવી જશે। अब इसके भी कुछ लूप होल्स हैं फ्रेंड, एक लूप मतलब इसके आगे भी HDI पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, એમાં અમુક લૂપ હોલ ખાલી ખાલી ચાપલાય જેવા છે, ફક્ત 3 इंडिकेटर જ કેમ વધારે नहीं? क्या तीनों तीन इंडिकेटर को इक्वल वेटेज देना वाजिबी है? किसी का वेटेज ज्यादा होता है और किसी का क्या होता है कम, ये भी बड़ी आर्ग्यूमेंट करशो। पहला, लिमिटेशन। Only 3 aspects are included, as on their basis it cannot be कैटेगराइज्ड, stated whether a country has actually developed or not. To get a correct picture, we need to include other एक factors. मिनट रुकिए, अरे दीदी समझिए फ्रेंड, सिर्फ 3 इंडिकेटर से अपन इंडिकेट नहीं कर सकते कि दैट नेशन इज मोर बेटर और नॉट। हमें कंपेयर करना हो तो आ तो एना जेवुं थई गयुं कि ना 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 कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट नहीं, दूसरे सब्जेक्ट डालो तो कॉमर्स या साइंस का नॉलेज चेक होगा। मतलब ये लोग कह रहे हैं आनी अंदर बीजा पण इंडिकेटर शू करवा जो ऐड। इसी पेज के एंड में देखिए, इसी टॉपिक के, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली 3 मोर इंडिकेटर्स, आप अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना, आर इंक्लूडेड, और नया जो बना है उसे QLI कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मतलब फ्रेंड लिमिटेशन थे तो अभी पहले 3 इंडिकेटर्स थे, फ्यूचर में और कितने ऐड हो गए? और 3। मैं उसका रट्टा भूल गया, 2000 कब से वो ऐड हुए? 2003. 3 से ये ऐड हुए हैं, मोर 3 इंडिकेटर्स। ये नॉलेज के लिए था लेकिन पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। सेकंड लिमिटेशन, Only average are depicted. मतलब फक्त एवरेज बतावे છે। फ्रेंड एवरेज થી તો રિઝલ્ટ ના નીકળે ને। मान लो कि इंडिया ने 50 ओवर्स में 300 रन स्कोर करे तो एवरेज કેટલાની? 6। तो આપણને લાગે इंडिया मस्त रही,
पर इंडिया ने 200 रन तो 20 ओवर में ही स्कोर करे थे, तो बाकी के 100 रन सिर्फ किसमें 30 ओवर्स ફક્ત એવરેજ થી ડિસિઝન ના લેવાય, એનું ઇવેલ્યુએશન બરાબર થવું જોઈએ. દરેક ઓવરમાં મિનિમમ રન સ્કોર થવા જોઈએ તો મજા આવે યાર. मतलब सिर्फ एवरेज से इंडिकेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, If a country's present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against other countries. फ्रेंड ये लोग दोगली बात करते हैं. एक तरफ कहते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए बेस्ट मेजरमेंट है, और लिमिटेशन में जैसे मैं दीदी को, दीदी तुम्हें मैंने बहुत फाइन सपोर्ट करो, और कल उठ के कहूं दीदी कुछ जगह सपोर्ट में आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. मतलब यहां पे लूपहोल्स में क्या कह रहे हैं कि इससे मतलब આપણે શું આમ लॉयर જેવું काम करवाનું છે. पहला काम क्या होता है कि ये कंपैरिजन के लिए क्या है बेस्ट. नेक्स्ट में कहना है लेकिन एकदम बेस्ट नहीं है. ये तो घर पे खाना अच्छा लगा, मम्मी શું ફાઇન ખાવાનું બનાવ્યું, પણ પછી મમ્મી પણ માસી જેવું નહીં. હા, मतलब कंपैरिजन के लिए चलेगा लेकिन बेस्टम बेस्ट नहीं. तो दुनिया में की कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है. नेक्स्ट, It is not right to give equal weightage 100 to all the जो मैंने पहले कहा, क्या हर एक इंडिकेटर को जैसे कभी नहीं होता कि कंप्यूटर तो थियरी के 100 मार्क्स और प्रैक्टिकल के 50, तो ક્યારેક વેટેજ આમ તેમ હોય, એટલે દરેક ઇન્ડિકેટરને ઇક્વલ વેટેજ આપવું જરૂરી નથી. ये तो एचडीआई में भी आएगा. growth of income has high importance. This is the cute and remarkable limitation of it. फ्रेंड, सिर्फ सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना भी गलत है ना. इकोनॉमी નું શું, મની નું શું, इन्होंने एक चीज भूल गई है, दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, जिनको किसने इंक्लूड नहीं करा PQLI, जिनको किसने इंक्लूड करा है HDI. એટલે HDI बेस्ड છે આના કરતા ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कल जो अपन पढ़ेंगे मतलब HDI में सोशल एस्पेक्ट्स भी है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी है. આમાં ફક્ત શું વધારે हमने किसकी जय जयकार करी है सर, सोशल एस्पेक्ट्स. श्योर. नेक्स्ट, Growth of income has high importance in PQLI and ignoring that is not possible. फ्रेंड આનો मतलब अब आप पढ़ो तो PQLI गलत है. क्वॉलिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव કરવા માટે કોનો રેશિયો વધારે मतलब કાઉન્ટ થવો જોઈએ, ગ્રોથ ઓફ ઇન્કમ, જેને કોણે ઇગ્નોર કર્યું છે PQLI. दैट इज द सेंटेंस रिवेल्स. ये कहवा मांगे शायद लास्ट है. हाँ फ्रेंड, आना चाहिए अपन. हाँ एक बाकी है. हाँ सॉरी. The PQLI of rich countries rise at a slower rate. फ्रेंड आप वो मस्त है. फ्रेंड, अगर अपन दो नेशंस को कंपेयर करते हैं तो PQLI इंप्रूव होने का रेट किसका स्लो होगा, डेवलप्ड नेशन. सेम एग्जांपल है, सेम 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 कि मेरे 40 या 50 मार्क आते हैं तो मेरे 5 बढ़ सकते हैं 10 या 20 100 में से. जिसके 100 में से 90 आते हो तो उसके मैक्सिमम कितने बढ़ेंगे 10. और टीचर पाछा में हूं आईएएस तो ना जापूं. पर फ्रेंड, एक लेवल के बाद किसका PQLI का रेट स्लो होगा, डेवलप्ड नेशन. किसका स्पीडी होगा, डेवलपिंग. तो हम कंपेर ना થાય કે હું તો તારથી ફાસ્ટ દોડું છું, તો આપણે ત્યાં પહેલા તું ચાલતો એ નહીં હતો. આના चाहिए, कोई डाउट हो. नेक्स्ट दीदी. तो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स में सिर्फ मैं इतना पढ़ाने जा रहा हूं. अपन ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं अकाउंटेंसी के दोनों सम आपको सॉल्व करके बता रहा हूं तो और ग्रिप आ जाए. जो एडमिशन के 2 एक्स्ट्रा सम दिए गए थे वो आज आपको इसको कैसे लिखना है वो फिर से बता दूं. पहले जो पढ़ाया था वो रिवाइज हुआ है, देख लेना. मीनिंग, पहले मीनिंग लिखिए. PQLI क्या है, किन्होंने वो ढूंढा और उसके अंदर क्या आ जाएगा वो पैराग्राफ. फिर आप वो लिखिए जो बुक में पहले है, मैटर्स रिलेटेड फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इतना लिखने के बाद 3 इंडिकेटर्स को आप समझाएंगे डिटेल में, और वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड देन आफ्टर इन्फेंट या चाइल्ड मॉर्टालिटी. फिर डायरेक्टली आपको क्या समझाना है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव. बाकी सिर्फ आपको ओरली पढ़ना है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है. कल अपन इसका बेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. कोई डाउट्स हो फ्रेंड्स? दीदी ब्रेक लेंगे.